श्री गणेशाय नमः। हम सुन रहे हैं उत्तरकांड, जिसमें कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास और लंका अर्थात रावण पर विजय प्राप्त करके वापस पुनः अयोध्या लौटे हैं और अयोध्या में माताओं से मिले हैं, अपने भाइयों से मिले हैं, अयोध्या वासियों से मिले हैं। साथ ही साथ वीर योद्धाओं हनुमान जी, अंगद आदि, जामवंत जी, इन सब योद्धाओं को अपने भाइयों से मिलाया है, माताओं से मिलाया है और पुर के लोगों से, अयोध्या के लोगों से मिलवाया है। और फिर वहाँ से वे, यह तो बाहर ही, अयोध्या के बाहर ही उनका मिलन हुआ, वहाँ से वे अपने महल की तरफ जा रहे हैं। तब सारी नर नारी, सारे और सब लोग उनको देख रहे हैं अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ करके। पूरी अयोध्या को सजाया गया है, यह हम सुन चुके हैं। सोने के कलशों से, मणि रत्न आदि से स्वर्ण कलशों को अलंकृत करके सजाया गया है और हाथी दांत के मोतियों से, गज मुक्ताओं से चौक पुराई गई हैं, अर्थात रंगोली बनाई गई है। सुंदर मंगल साज और मंगल द्रव्य बिखेरे गए हैं, मंगल साज बजाए गए हैं, मंगल और सुगंधी द्रव्यों की वर्षा की गई है। इससे आगे जह तह नारी निछावरी करही, देही आशीष हर्ष उर भरही, कंचन थार आरती नाना, जुवती सजे करही शुभ गाना। यह उत्तरकांड के दोहा नंबर 8 का और खा से आगे का तीसरी चौपाई है। जह तह नारी निछावरी करही, स्त्रियां निछावर कर रही हैं, धन आदि, स्वर्ण मुद्राएं आदि निछावर कर रही हैं। देहि आशीष हर्ष उर भरही, और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं भगवान राम को। कंचन थार आरती नाना, सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजा करके, युवती सजे करी शुभ गाना, युवतियां सज करके मंगल गान कर रही हैं, शुभ गीत गा रही हैं। करही आरती आरती हर के, और आरती किसकी कर रही हैं? आरती हर अर्थात दुखों को हरने वाले सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष सारद बखाना। पुर की, अयोध्या की शोभा ऐसी है जिसका कोई उपमा नहीं दी जा सकती, बेजोड़ है। और वहाँ की संपत्ति आदि इतनी बेजोड़ है कि जिसका वेद और शेष जी और सरस्वती जी भी वर्णन कर रही हैं, वर्णन करते हैं। ऐसी सुंदरता थी अयोध्या की जब राम जी आए कि वेद, शेष जी और सरस्वती भी उनका वर्णन कर रही हैं। तेऊ यह चरित्र देख ठगी रही, उमा तासु गुण नर किमि कहीं। शेष जी, वेद और सरस्वती जी भी यह चरित्र देख करके, वहाँ की ठाठ बाट देख करके, वहाँ का सब
अयोध्या की संपत्ति और कल्याण को देख करके सरस्वती, शेष आदि भी ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। तेऊ यह चरित देख ठगी रही, उमा तासु गुण नर किमि कहीं। तब भला मनुष्य उन भगवान के गुणों को कैसे कह सकते हैं? भगवान के गुणों और को देखकर, उनके कल्याण के गुण को देखकर सरस्वती और शेष जी भी स्तंभित रह जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं। तब शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे उमा, उमा तासु गुण नर किम कहीं, किमि कहीं। उनके गुण मनुष्य किस प्रकार कह सकता है? भगवान श्री राम के और अयोध्या की शोभा आदि। नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय विगसत भई निरखी राम रकेश। अब तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर उपमा दे रहे हैं। स्त्रियां कुमुदनी है, नारी कुमुदनी, अवध सर अयोध्या सरोवर है, रघुपति विरह और रघुपति जी का विरह सूर्य है, रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय विगसत भई। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई हैं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर, रघुपति विरह दिनेश, रघुपति जी विरह के सूर्य हैं, लेकिन रघुपति जी आ गए हैं, श्री राम आ गए हैं, तो विरह समाप्त हो गया, अर्थात विरह अस्त हो गया है। अस्त भय विकसित भई, जैसे ही सूर्य के अस्त होने पर रात को कुमुदनी विकसित हो जाती है, ऐसे ही कुमुदनी रूपी स्त्रियां जो अयोध्या रूपी सरोवर में विरह समाप्त होने से विकसित हो गई हैं, राम जी से मिलने से विकसित हो गई हैं, विकसित हो गई हैं। निरखी राम रकेश, सूर्य विरह का, क्योंकि जो विरह होता है वो कष्ट देता है, जैसे सूर्य का तेज है, जो सूर्य की गर्मी है, सूरज की तीखी किरणें हैं, वह कष्ट देती हैं। लेकिन जो चंद्रमा होता है वह शीतल होता है, उसकी किरणें सुहावनी लगती हैं। चंद्रमा की चांदनी सुहावनी लगती है, सूर्य की धूप तीखी लगती है, तेज लगती है। तो जो विरह था राम जी का, वह सूर्य के समान तीखा था, तेज था, जिससे अयोध्या की कुमुदनी रूपी स्त्रियां मुरझा गई थी। हालांकि सरोवर तो अयोध्या का था, लेकिन फिर भी मुरझा गई थी। लेकिन रात को, अर्थात विरह के समाप्त होने पर, जब राम जी रूपी सूर्य का उदय हुआ, तो वे निखर कर वे खिल उठी, विकसित भई। राम जी को निरख कर वे खिल उठी हैं, विकसित हो गई हैं, अर्थात पूर्ण खिल गई हैं। हो ही सगन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। विभिन्न प्रकार के शकुन हो रहे हैं। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान, और आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। पुर नर नारी सनाथ करी, अयोध्या वासियों को, नर और नारी को, स्त्री और पुरुषों को, जो कि राम जी के जाने से अनाथ हो गए थे, उनको अपने दर्शन द्वारा सनाथ करके, दर्शनों द्वारा कृतार्थ करके भवन चले भगवान। राम जी, श्री राम भगवान अपने महल को चले। प्रभु जानी कैल जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। राम जी ने जाना कि माता कैकेयी शायद लज्जा रही हैं, तो यह राम जी ने पहचान लिया और सबसे पहले कौशल्या के भवन में नहीं गए, अपनी माता के कैकेयी के भवन में गए और उनको बहुत प्रकार से समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना,
प्रभु जानी कैकई ले जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। हे भवानी, शिव जी कह रहे हैं कि सबसे पहले राम जी कैकई के भवन में गए और उनको बताया कि सब विधि के हाथ में था, आपका कोई इसमें दोष नहीं है। परमात्मा ऐसा ही चाहता था, वैसा ही हुआ, इसलिए आप अपने मन में दुख ना माने। राम जी दूसरे को सुख देने में, दूसरों के भावों को पहचानने में बड़े निपुण हैं, इसलिए उन्होंने, और जो संसार के लिए दोष युक्त है उसको भी वे दोषी नहीं मानते। यही भगवान राम की विशेषता है, वे अवगुण कभी देखते ही नहीं हैं। तो इस तरह के कई के अवगुण भी नहीं देखे, बल्कि माता कैकेयी को विविध प्रकार से प्रबोध किया, समझाया बुझाया और बहुत सुख दिया। कहा कि यह सब विधि हाथ था, ऐसा ही होना था, ऐसा ही हुआ, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। तब वे पुनि निज भवन गवन हरि कीना, तब वे अपने भवन में गए हैं। पहले कैकेयी जी को, माता कैकेयी को, जो माता कैकेयी के हृदय में जलन हो रही थी अपने दोष को मान करके, उस दोष को पहले मिटाया है, उस दोष को मिटा करके सुख दिया है माता कैकेयी को, और फिर वे अपने भवन में गए हैं। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, मंदिर जहाँ महल को भी कहते हैं, तो कृपा सिंधु श्री राम जब अपने महल में गए, पुर नर नारी सुखी सब है, तब सारे नर नारी अयोध्या के सुखी हो गए, आनंदित हुए, उनके मन को संतोष हुआ। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुगरी सुदिन समुदाई। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा कि आज ही सुंदर घड़ी है, शुभ घड़ी आज ही, सुघड़ी सुदिन, और सुंदर दिन आज ही है। अर्थात शुभ घड़ी और सुंदर दिन का आज शुभ योग है। समुदाय अर्थात उन सबका सुंदर योग है, किस लिए? राज तिलक करने के लिए। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। और वशिष्ठ जी ने कहा कि सब ब्राह्मण द्विज आज्ञा दीजिए, हर्षित होकर के, सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे ही सिंहासन, कि श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर विराजमान किया जाए, या रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। देखिए, वशिष्ठ जी बहुत बड़े ऋषि हैं और रघुकुल के कई पीढ़ियों के से वे ऋषि हैं, गुरु रहे हैं, कुल गुरु हैं। लेकिन सनातन धर्म में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया जाता है, तो ऋषि होकर के भी वे परमात्मा को प्राप्त महापुरुष हैं वशिष्ठ जी, फिर भी ब्राह्मणों से को बुलवाया है और उनसे आज्ञा मांगी है। तो सनातन धर्म में गौ, ब्राह्मण और गुरु का बड़ा सम्मान किया जाता है, उनकी इजाज़त से ही, उनकी आज्ञा से ही सब कुछ किया जाता है। यहाँ तक कि ऋषि जो हैं, भगवान को प्राप्त जो ऋषि हैं, वो भी ब्राह्मणों को बुला करके राम जी को सिंहासन पर बिठाने की आज्ञा मांग रहे हैं। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सबको बड़े सुहावने लगे और सभी ब्राह्मणों को बड़ा अति भाए, बड़े अच्छे लगे। वशिष्ठ जी के सुहावने वचन सभी ब्राह्मणों को अति भाए। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। वे सब ब्राह्मण, अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे, मधुर, कहीं वचन मृदु, विप्र अनेका, अनेक प्रकार के कोमल वचन कहने लगे कि जग अभिराम राम अभिषेका। राम जी का जो अभिषेक है, जो राज तिलक है, वह सबको अभिराम अर्थात आनंद देने वाला है। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कह तिलक करीजिए। हे मुनिवर, अब देर मत कीजिए और
महाराज श्री राम जी का शीघ्र तिलक कीजिए। तब मुनि केहु सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। तब मुनि वशिष्ठ जी ने सुमंत्र मंत्री थे जो, उनसे कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। सुनत चले हर्षाई, रथ अनेक बहुबाजी, गज तुरंत सवारे जाई। उन्होंने तुरंत ही जाकर के अनेकों रथ अनेक बहुबाजी, बहुत प्रकार के घोड़े और हाथी सजाए, तुरंत सवारे जाई। जह तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। धावन होते हैं जो दूत, जो दौड़ कर जाते थे, दूत पैदल भी दौड़ के जाते थे, तो दूतों को भेज करके, इसलिए उनको धावन, दौड़ कर जाने वाले। जहां तहां धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। और जहां जहां से मंगल द्रव्य मिल सकते थे, कई नदियों का, समुद्रों का जल लेना होता है, तो दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर मंगल द्रव्य मंगाई, मांगलिक वस्तुएं मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिर नाय आई। तब सुमंत्र जी ने आकर वापस पुनः श्री वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया, अर्थात सारे कार्य किए जो जो उन्होंने कहे थे। राम जी की शोभा यात्रा के लिए रथ, घोड़े और हाथी सजाए गए, मंगल द्रव्य दूतों को भेजकर मंगाए गए, और फिर बड़े प्रसन्नता के साथ हर्ष समेत विशिष्ट पद पुनि सिरनाय आई। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। अवधपुरी, अयोध्या बहुत ही सुंदर सजाई गई, और देवताओं ने पुष्पों की झड़ी लगा दी आकाश से। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवाहु जाई। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान करवाओ। प्रथम सखन अनहय अनवायवहु जाई, उनको स्नान कराओ, जो सखा आए हैं, जैसे सुग्रीव जी हैं, विभीषण जी हैं, आदि सभी को। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीव आदि तुरत अनवाय। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े, और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान करवाया। पुनि करुणानिधि भरतु हंकारे, तब भरत जी को बुलाया करुणानिधि श्री राम ने। निज कर राम जटा निरु आरे, और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। आज इतना ही। 10वें दोहे से आगे 2 चौपाई तक हो चुका है, शेष कल के प्रवचन में होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।